क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम कब होगा? जब आयरन लॉस किसके इक्वल होगा? कॉपर लॉस के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ डीसी जनरेटर द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट एसी टू डीसी। द पर्पज ऑफ यूजिंग अ डमी कॉइल इन अ डीसी मशीन इज टू। डीसी मशीन में डमी कॉइल क्यों यूज करते हैं? मेंटेन मैकेनिकल बैलेंस। इन अ ट्रांसफार्मर द कोर इज लेमिनेटेड। ट्रांसफार्मर में कोर को लेमिनेट किया जाता है किस लिए? हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। नहीं, ये गड़बड़ दिया है। हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए नहीं करते हैं हम लोग। ये एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर ब्रशेस इन अ डीसी मशीन? डीसी मशीन में ब्रशेस के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट यूज किया जाता है। द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर नियरली कांस्टेंट बिकॉज़। कह रहा है कि डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है क्योंकि आर्मेचर करंट इज कांस्टेंट होता है। आर्मेचर करंट इज कांस्टेंट। द मेन कॉज ऑफ हमिंग नॉइज इन अ ट्रांसफार्मर इज। हमिंग नॉइज का क्या मेन कॉज होता है? तो मैग्नो स्ट्रिक्शन इन कोर। मैग्नो स्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है। मैग्नो स्ट्रिक्शन इन कोर। टू रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कोर्स हम क्या यूज करते हैं? लेमिनेटेड कोर। व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल? तो स्टैंड स्टिल पे रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 50 हर्ट्ज ही होगी। ओके।